हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमारे सीरीज का चौथा दिन है और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने ज्योग्राफी पे बात की है और मैंने कृषि पर बात कर ली है, इन्वायरमेंट पे बात कर ली है। तो वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास से रिलेटेड, जो कि इतिहास हम आधुनिक भारत पे पहले बात करेंगे, क्योंकि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर जब भी स्टार्ट करें ना अभी, तो आधुनिक भारत पर ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद जो है आप फर्स्ट और सेकंड इतिहास पर जाएं। फर्स्ट सेकंड मतलब कि आप एंशिएंट और मिडवल पर तब जाएं। तो देखो, आधुनिक भारत के इतिहास का टॉपिक मैं डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इसके सोर्स क्या रख लेंगे आप, या चलो सोर्स मैं लास्ट में बताती हूँ। पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि आपको इसमें से टॉपिक करने हैं, और ये जितने भी 10 टॉपिक मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोगों को ये बता दूं कि ये मैंने खुद एनालिसिस किया है PYQ का, प्लस मैंने पूर्वालोकन से देखा है। उसके बाद मैंने अलग अलग कोचिंग का 2-3 कोचिंग का मिला के मैंने किया है। अब चलो फिर ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपसे बात करती हूँ टॉपिक का नाम। जैसे कि आधुनिक भारत आपको पढ़ना है और उसमें राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आराम से आपके इस साल भी आने की संभावना है। आर ओ में मैं यहाँ लिख देती हूँ RO का, ठीक है। RO में अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट जो है आपको आंदोलन पढ़ना है, और ये जितने भी बताऊंगी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर लिख लेना अपने पास। इस आंदोलन में जो है प्रमुख घटनाएं आपको पढ़नी है, संबंधित वर्ष पढ़ना है और संबंधित व्यक्ति पढ़ना है। मतलब कि जो भी आज तक कोई भी आंदोलन हुआ है, जैसे वो गांधी जी का आंदोलन हो या कोई व्यक्ति का आंदोलन हो या किसी महापुरुष का आंदोलन हो, या फिर चौरी चौरा कांड से इधर लेकर के हो, या फिर 1857 की क्रांति हो, मतलब जितने आंदोलन हैं वो आपको देखने हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। और प्रमुख आंदोलन आपको उनकी घटनाएं आप यहाँ लिखेंगे, उनकी घटनाएं। उसके बाद यहाँ उसके जो है व्यक्ति लिख देंगे कि किस व्यक्ति ने ये घटना की है। उसके बाद यहाँ उसके डेट लिख देंगे। ऐसे लाइन वाइज पूरे चार्ट में बना के आप लिख देंगे। मतलब कि एक आराम से ऐसे पेज लेंगे और पूरा यहाँ आंदोलन लिखेंगे, यहाँ व्यक्ति लिखेंगे और यहाँ घटना की तिथि लिखेंगे, मतलब कि आप वर्ष लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको कुछ आंदोलन करना है तैयार। उसके बाद सेकंड टॉपिक आपका रहने वाला है स्वतंत्रता आंदोलन के समय गठित विभिन्न संगठन, सभा, समितियां और मतलब उसके गठन का वर्ष और व्यक्ति। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मैंने आंदोलन के बारे में बताया है, और ये स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हुई है ये दोनों इकट्ठे ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक तरह का आंदोलन ही है। लेकिन इसमें मैंने लिखा है कि पूरा आंदोलन, और इसमें मैंने स्वतंत्रता से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं आपको वो करना है। मतलब हमें आज़ादी दिलाने के लिए जितने भी आंदोलन हुए हैं उसको एक अलग साइड में लिख लेना, और ये वाले आंदोलन को अलग साइड में लिख लेना। तो ये दोनों एक कहीं ना कहीं सिमिलर ही हैं, लेकिन इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग लिख दिया कि आपकी नज़र में ये भी जाता रहे, ठीक है। उसके बाद जो है आप तीसरा देखेंगे कि जो आंदोलन में कृषक आंदोलन हुआ है, जैसे जनजाति बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ, या फिर 1857 की क्रांति हुई, तो इसको एक अलग पॉइंट में आपको लिखना है। अब मैं फिर से कहूँगी कि इधर तो आंदोलन में आ ही जाता, लेकिन ये यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए सबको मैंने अलग अलग लिखा है। जैसे कृषक, जनजातीय आंदोलन और 1857 की ये 3-4 क्रांति पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसके लिए भी मैं ऐसे ही कहूँगी, जैसे जनजातीय आंदोलन लिखें, उस व्यक्ति का नाम और सन का नाम और जगह का नाम भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जगह का नाम, तो उस भी लिख लें। तो इस तरह से आप जो है आंदोलन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप यूरोपीय आगमन के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपीय आगमन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो बस एक आध क्वेश्चन कभी मतलब पूछे जाते हैं, अल्टरनेट पूछ लिया या ऐसे। लेकिन आपको यूरोपीय में पहली जैसे कि कंपनी कौन कौन सी आई, पहली स्थापना कहाँ किया, पहला कारखाना कहाँ खोला, कौन पहले आए थे, मतलब सब पहला वाला यूरोपीय कंपनी में अब आप याद कर लेंगे। और इसके सोर्स आप ना प्रीवियस ईयर लगा लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बस प्रीवियस ईयर ही करना है। पूर्वालोकन में आप ये टॉपिक उठाना और कर लेना। उसके बाद जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विभिन्न युद्ध, युद्ध स्थल, युमवर्ष। जैसे कि बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए, जैसे कर्नाटक युद्ध, ठीक है, मराठा वाला युद्ध, तो ये सब युद्ध जो है इसमें आप लिख लेना। तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊँ, यहाँ युद्ध लिखो, यहाँ उसके डेट लिखो, और जिनके साथ साथ हुआ है उनको लिख लो, ठीक है। तो आप इस जैसे पाकिस्तान मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लिखते हो ना, तो ऐसे ही यहाँ भी लिख लो कि किस वर्सेस किससे हुआ है। तो ऐसे ही युद्ध का ये भी एक नोट्स बना लेना, ठीक है। जिस तरह मैं बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से बना लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। आप एग्जाम में बैठने से पहले आपके पास 1-2 पेज ऐसे रहेगा ना, तो आप ऐसे सरसरी नज़र से देख लेंगे तो भी बहुत फ़ायदा करेगा। तो मैं बस ये आपको समझ लो कि बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ हिस्ट्री के लिए। मैं जेन्युइन आज मुझे लग रहा है कि ये चीज़ जो आइडिया मैं आपको बता रही हूँ ये अभी तक का बताए हुए से सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है, तो आप इसे ज़रूर अपनाएं। उसके बाद जो है आप राष्ट्रीय मतलब अधिवेशन और राष्ट्रीय कांग्रेस गठन और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, मतलब अभी तक जो भी अधिवेशन हुए उसको कर लेना। और अधिवेशन में जो कांग्रेस वाले अधिवेशन हुए ना, सारे नहीं करने आपको, जो इम्पोर्टेंट हैं वो वाले करने हैं।
ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे और जितने भी आपको अधिवेशन मिलेंगे ना कांग्रेस से संबंधित, तो सबको यहाँ लिख लेना और साइड में डेट लिख लेना, और जो बॉक्स में पूर्वालोकन में समझाया जाता है वो बॉक्स वाला भी लिख लेना। तो बस एक लाइन में अधिवेशन के सन लिख लेना, एक लाइन में कहाँ हुआ, एक लाइन में कौन से ऐसे अध्यक्ष थे, और उसके थोड़े इंपॉर्टेंट कार्य लिख लेना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है समाचार पत्र, देखो मैंने देखा है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ आ जाते हैं, तो आप समाचार पत्र को इसको बाद में रख लेना, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, आ ही जाते हैं, विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, तो आप इसको रख लेंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी जी हैं। तो इनके सारे आंदोलन आपको पढ़ने हैं, और 1942 के आसपास का जितना भी आंदोलन था वो तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो महात्मा गांधी जी को तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका मैं ये नहीं कहूँगी ये पढ़ लो, महात्मा गांधी जी के बारे में जितने आंदोलन या इन्होंने जो किताबें लिखी या इनके द्वारा जो भी कार्य किए गए ना, सारी चीज़ों को आपको इनको यहाँ पॉइंट आउट करना है, और गांधी जी के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज रखनी है। उसके बाद 9वां पॉइंट आपका है कि कोई भी जैसे प्रमुख व्यक्ति हैं उनके द्वारा मतलब किया गया कोई मुख्य आंदोलन, जैसे कि लाला लाजपत राय और जैसे बाल गंगाधर तिलक हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे जो प्रमुख व्यक्ति हैं ना उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आप उनके बारे में भी लिख लेंगे। उसके बाद आप लास्ट में अंग्रेजों के मतलब क्रम, जो अंग्रेज कैसे क्रम वाइज लिखेंगे, उसके बाद जो है प्रमुख उनके कार्य लिखेंगे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट गवर्नर कौन था, ये करके, और उसके बाद उनके कार्य की द्वैत मतलब शासन कब और इलेक्शन के लिए उन्होंने कब मान्यता दी, महिलाओं को कब इलेक्शन में मतलब आए, तो अंग्रेजों के मतलब सापेक्ष में जो हुआ है वो आप यहाँ लिखेंगे। तो अंग्रेजों के बारे में आप लिख लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट वाले अंग्रेज, ज़्यादा अंग्रेज की ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ। तो आप ये कुछ 10 टॉपिक हैं जो 10 टॉपिक आपको करने हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कहूँगी कि आप ना इन 10 टॉपिक को जिस तरह चार्ट वाइज बताया उस तरह से कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। अब इसके मैं सोर्स बता देती हूँ। देखो, अगर आप लोगों ने थोड़े बहुत अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है, आपकी बेसिक है, मतलब मान लो वनडे के लिए ही पढ़े हो या कहीं भी पढ़े हो, बट हाँ आपको नॉलेज है कि कौन कैसे है, या कौन, मान लो कि मैंने पूछ लिया कि महात्मा गांधी कि पहले कब आए थे, या महात्मा गांधी पहले कहाँ थे, फिर वो इंडिया में कैसे आए और आंदोलन शुरू किया, तो आपके दिमाग में भले ही डेट ना बता पाओ, ये ना बता, कुछ आंदोलन आप मतलब कुछ आइडिया आपको धीरे धीरे लगा, आंसर भले ही ना आए आपको, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपका इतना तैयार है तो आप पूर्वालोकन लेंगे, ठीक है, पूर्वालोकन लेंगे प्लस लूसेंट लेंगे, आप ये दोनों लेंगे और इससे कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपका बिल्कुल भी नहीं आइडिया है कि आप मॉडर्न इंडिया बिल्कुल नहीं आइडिया है, तो आप परीक्षावाड़ी लेंगे, ठीक है, परीक्षावाड़ी और आपको पूर्वालोकन, ठीक है, आपको ये दोनों लेनी है। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी लेनी है। अब मैं इनके सारे किताबें आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि देखो, पूर्वालोकन तो इस तरह से कुछ है, ये है आपकी पूर्वालोकन, ये पूर्वालोकन आपको लेनी है। तो पूर्वालोकन में जैसे मैंने बताया, और ये बॉक्स वाले आपको सॉल्व करने हैं ज़्यादा अच्छे से, ये बॉक्स वाले, ठीक। तो पूर्वालोकन लेनी है। अगर आपके पास लूसेंट, आपको ये ब्लू वाली लेनी है ना कि ग्रीन वाली, तो आप ये लूसेंट ले लेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास जो है मॉडर्न इंडिया नहीं है, हाँ, और अगर आप ना बेसिक बिल्कुल नहीं तैयार है तो आप ये वाली किताब परीक्षावाड़ी की आती है, मॉडर्न इंडिया की ये है। तो अब मैंने ये तीनों किताब आपको दिखा दी हैं। आप तीनों में से अब मैंने जैसे बताया आप उस तरह से आप किताब ले लेना। जैसे कि मैंने पूर्वालोकन बताया, आपका बेसिक थोड़ा तैयार है तो आप पूर्वालोकन ले लेना, ठीक है, और प्लस लूसेंट ले लेना। और आपका बिल्कुल बेसिक नहीं तैयार है तो आप परीक्षावाड़ी ले लेना और पूर्वालोकन ले लेना। तो आपके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से देख लें कि आपका कितना तैयार है, कितना नहीं तैयार है। और आप अगर कहेंगे पूर्वालोकन से ही हो जाएगा, तो मैं कहूँगी कि अगर आप पूर्वालोकन पढ़ ही रहे हैं आपकी, तो आप लूसेंट भी साथ में पढ़ लो। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ने में क्या जाता है, टाइम निकालो और पढ़ो, ठीक है। तो मैं बस ये कहूँगी, और आई होप आप लोगों को मैं ये समझा पाई होंगी। सारी बुक लिस्ट मैंने बता दी है और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों की ये नीड है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। और तो फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक बता देना कमेंट में, मैं नेक्स्ट टॉपिक कल आपसे डिस्कस कर लूँगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा।